प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका 6 महीना बच गया है अब हम आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, आपके एग्ज़ाम में मात्र 6 महीना बच गया है। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ये आज 16 जुलाई है, तो देख लीजिए आप कब वीडियो देख रहे हो। 6 महीने में हमें कैसे तैयारी करना है कि हमारा भाई रैंक ज़्यादा है, टॉपर लिस्ट में हमारा नाम आ पाए। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी सजेशन के तौर पे ये वीडियो मैं लाया हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा कि पूरी वीडियो देखिए, समझिए कि हमें क्या करना होगा, हमें कैसे पढ़ना होगा, क्या हमें ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। इसको हम समझेंगे आज इस वीडियो में, ताकि हमारा रोड मैप क्लियर हो जाए, हमारा इंटेंशन बन जाए और हम अपने पढ़ाई पे कंसिस्टेंसी लगातार जो है फोकस करते रहें और हम जो है टॉपर लिस्ट में आ पाएँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहली बात है, एक शायरी मैं आपको सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है। हम इन उलझनों से हमें निकलना होगा, सुनिए ध्यान से, इन उलझनों से हमें निकलना होगा, हालात जैसे भी हो हमें पढ़ना होगा। ये दुनिया अनपढ़ों के लिए नहीं है जनाब, ये दुनिया अनपढ़ों के लिए नहीं है जनाब। हमें अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाना होगा। तो एक कामयाब इंसान बनाने के लिए हमें पढ़ना होगा। ये दुनिया जो देख रहे रंगीन दुनिया, ये अनपढ़ों के लिए नहीं है, पढ़िएगा तब आपके लिए दुनिया है भाई। तो कामयाब इसको बनाना होगा, कोई कैसा भी हालात क्यों ना हो, आपको पढ़ना होगा। चलिए बताता हूँ कैसे आपको क्लास करना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है 6 महीने में, ताकि आपका जो है ये अच्छे से परफॉर्मेंस हो सके। अब देखो, सबसे पहली बात, एक सवाल आता है भाई कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बच्चों लोग को ये ऐसा है ना कि भाई सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर क्या करें। तो सबसे पहली बात, अपने सवाल दिमाग में लाओ और सोचो कि हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, हमें मन कैसे लगेगा पढ़ने को। हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ने के लिए, दिन भर रील्स देखने का मन कर रहा है, टाइम वेस्ट करने का मन कर रहा है, दोस्त के साथ घूमने का मन कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करें हम। सोचो, जब सोचोगे तो पता चला भाई माता पिता ने बहुत प्यार से सपने देखे थे। जब हम छोटे थे ना, तो सपने देखे थे कि अपना बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, कामयाब इंसान बनाएंगे। और ये समय है, ये वक्त है तुम्हें उनके सोच का बदला देने के लिए, उनका छोटा सा रिजल्ट देने के लिए। अभी ये वक्त है, इसको जाने मत दीजिए। आपका लक्ष्य होगा, बड़ा से बड़ा लक्ष्य होगा, एक कामयाब इंसान बनना है। गरीबों की तरह जिंदगी नहीं गुजारना। ये दुनिया जो देख रहे हो ना, ये गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। मतलब आपके पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, तभी आप इस दुनिया में सरवाइव कर पाओगे भाई, वरना कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ना पड़ेगा भाई इसके लिए। तो पहले दिमाग में घुसा लो कि हमें अच्छा इंसान बनना, कामयाब बनना है भाई, माता पिता का सपना पूरा करना है, हमें एक अच्छा लाइफ जीना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये लक्ष्य जब दिमाग में घुसेगा ना, तभी आप आगे का काम कर पाओगे, है ना। चलिए आगे समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले पढ़ना तो शुरू करेंगे सर। चलिए, मेरा मन कर रहा सर पढ़ें, है ना, एक कामयाब इंसान बने, मेरा मन कर रहा। तो भाई करना क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले हमें जो एग्जाम का पैटर्न को समझना पड़ेगा। किताब मोटी मोटी बहुत सारे हैं सिलेबस में, एग्जाम का पैटर्न पता नहीं, पूरा किताब पढ़ के चाट जाइए, कोई फायदा नहीं रहेगा। एग्जाम का पैटर्न समझना पड़ेगा भाई। एग्जाम का पैटर्न क्या है, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है, शॉर्ट सब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर वाला सवाल है, और लॉन्ग सब्जेक्टिव है, ये समझना पड़ेगा। अब अगर एग्जाम का पैटर्न समझ गए तो आपके हर पेपर में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हर पेपर में, ठीक है ना। और बाकी उस पेपर में सब्जेक्टिव मिला के, ये दोनों मिला के 50 मार्क्स हैं। तो बोलिए सबसे आसान कौन लग रहा, सबसे आसान कौन है, सबसे आसान ये है ऑब्जेक्टिव। तो हमारा स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए, पहले इस पे फोकस करेंगे भाई, इसको तो अच्छे से पकड़ लेना है, छोड़ नहीं पाए, ऐसा पकड़ना इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। फिर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जाम का सिलेबस है। हमको ऐसा पढ़ना है कि भाई ऑब्जेक्टिव अच्छा से हमें कैप्चर कर ले और 2 मार्क्स को अच्छा से कैप्चर कर ले, फिर 5 मार्क्स को भी कैप्चर कर सकते हैं, आपके अंदर सलाहियत है तो ओके। अब देखिए बात कर ले भाई कि सर ठीक है, अब बताइए पढ़ें कहाँ से। एक सवाल आपका आता आपके मन में, सर कहाँ से पढ़ें, 6 महीना गुजर गया सर जी, हाँ सब ट्यूशन में आगे निकल गया, पढ़ाई वढ़ाई आगे निकल गया है, 2-3 चैप्टर खत्म हो गया, आप क्या करेंगे। तो आपके पास उपाय है, ऑनलाइन का ज़माना, उपाय है। सबसे पहली बात है, अगर ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा टीचर आपको पढ़ा रहा है कि भाई जाओ वहाँ शुरू से आपको पढ़ा दे, सपोर्ट कर दे, हाँ ठीक है आपको सारा कुछ करवा देंगे, तो बेस्ट है फिर। वरना ऑनलाइन की दुनिया आए और आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर सकते हैं। बट यूट्यूब में दिक्कत क्या है,
यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी नहीं लग पाएगा। दुनिया भर का ऐड वैड आते रहता है, जाइएगा पढ़ने घुस जाइएगा कॉमेडी वीडियो में, अलबल वीडियो आते रहेगा, तो आपका टाइम वेस्ट है, बर्बाद है। यूट्यूब पे सारा कंटेंट है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सारा चीज आपके यूट्यूब पे है। आपको खोजना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर इतना खटाना नहीं दिमाग को, चुपचाप से पढ़ना है डेडिकेशन के साथ, तो फिर आपको कोई भी कोर्स में ज्वाइन होना पड़ेगा। कोई भी टीचर के कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, पढ़िए चुपचाप से मन लगा के, और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने खुद भी एक संघर्ष बैच ला रखा है, जहां पर 1 टाइम फी लगेगा 599 और पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ओके, दूसरी बात है कि ये बैच कहाँ पे है, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप पे, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड वैड का झंझट नहीं है, जो हम पढ़ाएं सारे वीडियो एक लाइन से डाली हुई है, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, ए टू जेड। तो यहाँ पे एक चांस है कि आप डेडिकेशन दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपको आइडिया मिल गया क्या करना है भाई। ओके, नंबर है दिया हुआ, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे से। चलिए अब बात है भाई पढ़ें कैसे, है ना। ठीक है सर, कोचिंग या जहाँ भी जा रहे पढ़ें कैसे। तो पढ़ने के लिए देखो, हमको हर एक किताब में, हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में कुछ इजी चैप्टर होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो सबसे पहले हमको इजी चैप्टर को कैप्चर करना है, सबसे पहले हमको इजी वाले चैप्टर को पढ़ डालना है, जो आसान चैप्टर है। मास्टर से पूछेंगे, मास्टर बताएगा सर आसान चैप्टर कौन है, जो बच्चा अभी से शुरू किया उसके लिए है, ये आसान चैप्टर है, चलो इसको पढ़ते हैं, है ना। ये आसान चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मीडियम में आएंगे और लास्ट में हार्ड में जाएंगे। इसी प्रकार आपको अब सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है। बच्चा तो ही पूछता है ना, पूरी किताब पढ़ दीजिए आप, लेकिन आपको पता नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहा है, किस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आपका और भी आसान हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भाई हाई स्कोरिंग चैप्टर, सबसे ज्यादा स्कोर किससे हो रहा, सबसे ज्यादा नंबर किससे आ रहा है ना, किस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे आपको पता करना पड़ेगा, है ना। तो भाई अगर आपको ये मालूम चला हाई स्कोर चैप्टर कौन है, देखिए मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीदिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खरीदिए, देखिए भाई किस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है ना। मैं एक दिन मैं वीडियो बना दूंगा भाई कि किससे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा, उसको पढ़िए। तो जिसका हाई स्कोरिंग है इसको पहले कैप्चर करना है, इसी को पहले पढ़ना है भाई। इजी मीडियम हार्ड छोड़िए, पहले इसको पढ़ना है जो जिससे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। ओके, और अगर आपने इसको कर लिया तो मुझे लगता है कि अगर एक फिजिक्स का किताब है तो आधा ही पढ़ेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी की बुक है ना, तो आधी बायोलॉजी पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, हमको ऐसा लगता है। आप क्वेश्चन बैंक से देख लेना, ठीक है ना, वरना नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो कमेंट करना। अब आते भाई एक एक करके देखते हैं। पहले जानते हैं हम ऑब्जेक्टिव, समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्टिव हमारे लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव को केवल से अच्छा से पढ़ लेते हो ना, तो आपको ना फर्स्ट आने से तो कोई रोक नहीं पाएगा, अच्छा नंबर लाओगे। तो ऑब्जेक्टिव सर किसका, ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ें। तो पहली बात तो जो चैप्टर मास्टर आपको पढ़ाया है, जो ऐप में पढ़े हैं, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिए एकदम 100% तरीके से, अच्छे से, ठीक है, एकदम रट के घोल के पी जाइए। हर चैप्टर से 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, हर चैप्टर से इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव। चैप्टर खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव रट जाओ, याद कर लो। उसके बाद क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीदो। क्वेश्चन बैंक में जब तुम देखोगे ना, तो 50 में से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड लगभग 10-15 साल से वही सब पूरा क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, सबसे बेस्ट रहेगा। और हो सके तो मॉडल पेपर का भी कुछ देख लो, लेकिन इसको जरूर देखना, चैप्टर वाइज और क्वेश्चन बैंक एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव आज से शुरू कर दो पढ़ने के लिए। जो चैप्टर आपने पढ़ दिया है उसको ऑब्जेक्टिव याद कर लेना हर हाल में, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको पढ़ना शॉर्ट सब्जेक्टिव। जब आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए तो आपको एक साथ में नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एक महीना ऑब्जेक्टिव ही पढ़ते रहे, 2 महीना ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहे, ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, 1-2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी याद करना है, ठीक है ना। ये आपको टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो आपको शॉर्ट सब्जेक्टिव पहले पढ़ना है, 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ना है। अगर आपने 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। 400 प्लस नंबर ऐसे ही ला दीजिएगा।
और अगर जब आपको ये वाला याद हो जाएगा तो भाई इसके साथ साथ में जब कमांड आ जाएगा ना तो लॉन्ग सब्जेक्टिव भी पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। तो केवल 2 टॉपिक ऑब्जेक्टिव और लघु, अगर ये दोनों भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया अच्छा से तो आपका स्कोर 400 प्लस जाने वाला है। लिख करके ले लो मेरे से, है ना, जाएगा, हर हाल में जाएगा। अगर जब ये हो जाएगा शॉर्ट वाला तो तुम लॉन्ग वाला ऑब्जेक्टिव याद करना, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे आपको पढ़ना है भाई। और इसमें भी आप क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज पहले पढ़ लीजिए। चैप्टर वाइज पढ़िएगा तो क्वेश्चन बैंक में तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो हुआ है, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। अब है टाइम टेबल, हर कुछ के लिए टाइम टेबल होना जरूरी है। एक सवाल आता है सर कितना देर पढ़ेंगे सर, हम कितना देर पढ़ेंगे बताइए ना सर, 10 घंटा 20 घंटा, है ना। मैं बताऊं, अगर आप डेली कान खोल के सुनिए, दिमाग वाला दिल वाला कान, ये वाला कान नहीं, अगर आप डेली 6 घंटा भी पढ़ाई करते हो डेली लगातार, तो कसम से बता रहा हूं 1 महीना में आप ना अपने आप को लगेगा भाई ओ हो क्या पढ़ाई किया मैंने। ऐसे अगर आप करोगे तो अपने आप को आपको प्राउड फील होगा, वाओ ऑल इज वेल, क्या मैंने पढ़ाई किया है, मजा आ रहा भाई, नॉलेज बढ़ रहा है। तो ऐसा हो पाएगा। तो कम से कम 6 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। मैं तो सबको बोलूंगा कम से कम 2 घंटा सुबह पढ़ लो भाई, कम से कम 2 घंटा आपको शाम में पढ़ लेना है और 2 घंटा रात में पढ़ लेना है, किसी टाइम भी, शाम में रात में जो लगे। तो 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम में या रात में। अब आपको देखना है कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ना है। कोशिश ये करना है बच्चों, जो याद करने वाला चीज है ना, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो याद करने वाला, सुबह सुबह पढ़ो, दिमाग खाली रहता है ना, पूरा कचड़ा निकला हो रहा था दिमाग से, वो अच्छा से याद कर पाओगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद करो, याद करने वाला सुबह में, ठीक है ना। और दोपहर में ना कुछ बनाने का क्वेश्चन हो, कुछ लिखने का हो तो मैथ्स वगैरह दोपहर में पढ़ो। और जो आपने पढ़ा ना उसका रिवीजन करो, कहाँ, रात में रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। रिवीजन करोगे तभी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। आपने पूरा पढ़ लिया, रात में रिवीजन कर लेना है, सो जाना है, फिर सुबह उठ के पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जो आपने पढ़ा वो सारी बातें आपके दिमाग में फिक्स रहेंगी, ठीक है। तो कम से कम 6 घंटा आपको तो पढ़ना ही है। अब सबसे बड़ी बात आता है डेडिकेशन। आजकल बच्चों को यही नहीं हो पाता है। हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो बउआ रो रहा उधर से, अम्मी बुला रही है, अब्बा चिल्ला रहे हैं, है ना, दीदी पुकार रही है, ये डेडिकेशन नहीं होता है। मोबाइल में घंटी बज रहा है, रिंग आ रहा, जब पढ़ने बैठो ना भाई तो डेडिकेशन एकदम पूरा ध्यान के साथ, मोबाइल साइड कर दो, है ना, अपना सेल्फ स्टडी करते हो ना एकदम साइड, पूरा फोकस करो उस पर, एकदम फोकस के साथ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सक्सेस। आप जब एक सक्सेस स्टूडेंट बनोगे तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन वर्ड आएगा। आपको देख करके लोगों को पता चल जाएगा ये बंदा बड़ा डिसिप्लिन का है। आपको देख के पता चल जाएगा उसको। ये कब होगा, जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ाई का जुनून रहेगा। तो जब भी पढ़ने बैठोगे ना तो उस 2 घंटा को एकदम पूरा 100% फोकस करना है अपने स्टडी पे, कोई फालतू का टाइम नहीं। घर में बोल दो भाई कि हम पढ़ने जा रहे, प्लीज हमको कोई डिस्टर्ब मत करना, मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, हो सके तो प्राइवेट क्या बोलते हैं फ्लाइट मोड ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, लेकिन पूरा डेडिकेशन से पढ़ो जब तुम पढ़ने बैठते हो। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा सब बेकार है। और आजकल हमारे सामने क्या आता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई इंस्टाग्राम, कोई स्नैपचैट, कोई रील, यूट्यूब, इंस्टा ले दे के पड़ा हुआ मैसेज पे। इसको छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। इससे अगर छुटकारा आपने पा लिया तो आपका भाई लाइफ सक्सेस है, सेट है। वो मुझे शायरी आ रही है, या गाना चंगेजी के शायद है कि यारों ने खूब जमाने से सुलह की और मैं ऐसा बददिमाग के यहाँ भी पिछड़ गया। तो कहीं ऐसा ना हो आपका दोस्त आगे निकल जाए और आप यहीं पे पीछे रह जाओ, समझ में आया। और इससे मुझे एक और बात याद आ रही है कि ना कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। खुद को इतना काबिल बना, इतना कामयाब बना कि दुनिया लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। ये करो भाई, है ना, अपने आप को ऐसा फोकस वाला बनाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ कैरियर, तब हो पाएगा, ठीक है ना। डेडिकेशन कैरियर जब तक नहीं हो पाएगा तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी आपको भाई सबसे बेहतरीन
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐप में जुड़िए और बेहतरीन से पढ़ाई कीजिए। तो आज से शुरू कर दिए, जो शुरू नहीं किए हैं वो आज से शुरू कीजिए, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की, हाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है, कुछ अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। और जो सुस्त है, बहुत से बच्चा पढ़ते पढ़ते सुस्त हो गया, सर मन नहीं लग रहा, 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, नहीं भाई सुस्त नहीं होना है, जागना, अभी तो टाइम है जागने का, अभी तो कमबैक करने का समय है। ओके, तो लास्ट करते वीडियो को। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा सजेशन आपको काम आया होगा। नीचे अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि भाई और आपको क्या प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट टाइम वीडियो आपके सामने हाजिर रहेगा। ओके, तब तक के लिए बाय।